मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, किसी भी तरीके की अगर प्रॉपर्टी पे आपकी के ऊपर कब्जा हो रखा है और 16 मई से लेकर 30 मई तक अगर आप ये 7 कागज बनवा लेते हैं तो आपकी हर तरह की संपत्ति से अब पुराने से पुराना कब्जा भी हटने वाला है। चाहे वो 100 साल तक पुराना भी कब्जा क्यों ना हो, उस कब्जे को भी आप इन 7 कागजों की मदद से बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं और बहुत कम समय के अंदर हटवा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये महत्वपूर्ण 7 कागज कौन से हैं जो आपको किस तरीके से बनवाने हैं और कैसे काम करेंगे, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर केवल मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आपकी जो भी संपत्ति है, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसको अगर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जे में रख रखा है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो आपको उस संपत्ति को उस कब्जे से मुक्त जरूर करवाना है। उस व्यक्ति से उस संपत्ति को आपको मुक्त जरूर करवाना है। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति आपकी बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है। वो आपकी पीढ़ियों की संपत्ति है, वो आपकी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, या फिर वो आपकी खुद की मेहनत की कमाई की संपत्ति हो सकती है। और ऐसी आपकी खुद ही की संपत्ति को अगर कोई गैर व्यक्ति उपयोग में ले रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, तो इससे बड़ा नुकसान आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कब्जे को हटवाने के 3 महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहला कानून आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 यानी कि धारा 5। इसके माध्यम से आप सिविल कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, सिविल केस फाइल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। यानी कि ऑलरेडी अगर आपका सिविल केस चल रहा है कब्जे को हटवाने का, या फिर आप डालने वाले हैं सिविल केस कब्जे को हटवाने का, तो उसके अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तभी कब्जा हटेगा। तो महत्वपूर्ण 7 जजमेंट कौन से हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बहुत से लोगों की यही बहुत बड़ी कमी होती है, उनका बार बार ये कहना होता है कि हमारी संपत्ति से कब्जा नहीं हट रहा है, हमारा सिविल केस सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है कब्जे को हटवाने का, पर कोर्ट हमारे पक्ष के अंदर रिजल्ट नहीं दे रही है। काफी टाइम हो गए हैं हमें कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, पर आपकी संपत्ति से कब्जा क्यों नहीं हट रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अभी तक लगाए ही नहीं है। और ये जजमेंट आप जब तक नहीं लगाएंगे उस सिविल केस के अंदर, तब तक आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। चाहे आप वहां पे जाते रहिए, आते रहिए, अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहिए, पर आपको वहां से रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण 7 कागज कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। अब दूसरे बड़े कानून के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो नया कानून आया है BNS, इसकी धारा है 111 उपधारा 7। तो इसके तहत जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है, जहां पे आपकी संपत्ति है, जिस संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, उसके आसपास का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। इस कानूनी धारा के अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है और उसके पास में उस संपत्ति का अगर कोई वैध हिसाब नहीं है कि आखिरकार वो संपत्ति उसके पास में आई कहां से है, उसके पास में अगर उस संपत्ति के कोई लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस संपत्ति को तुरंत जब्त किया जाएगा। ऐसा जिसने भी कृत्य किया है, जो इनलीगल तरीके से जिसके पास में संपत्ति पाई जाती है, उसको 3 से 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। 1 लाख या फिर इससे अधिक का उसको भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि जब भी इस धारा का प्रोसीजर चलेगा, जब भी इसकी कार्रवाई होगी, तो वहां पे भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे, तभी इस धारा के तहत आपको रिलीफ मिलेगा, तभी इस धारा के तहत कार्रवाई सफल होगी, आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो ये 7 कागज कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरे महत्वपूर्ण कानून के बारे में, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 164। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आपकी संपत्ति है, उस एरिया के जो SDM है, उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। SDM को पावर मिला है कि उनके एरिया के अंदर अगर किसी संपत्ति के ऊपर अवैध रूप से कब्जा हो रखा है और वहां पे अगर विवाद होने की संभावना है, अशांति बनी हुई है, तो वहां पे शांति करने के लिए और उस संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए SDM एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी वही मेन बात निकल के आती है कि जब भी SDM कार्रवाई करेंगे तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब यहाँ पे भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाएंगे।
तो अब ये बात निकल के आती है कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं और क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर कही है। इन जजमेंट्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर किसी कब्जेधारी को हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं और इन बात का अगर एविडेंस संपत्ति के मालिक के पास में है, सबूत संपत्ति के मालिक के पास में है, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उनको मालिक बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। और ये साफ और स्पष्ट बात है कि जब वो मालिक नहीं बनेंगे तो उनको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से इन जजमेंट्स की सहायता से आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। तो ये जजमेंट्स आपको वहां पे लगाने हैं। और दूसरी बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ये भी बोल रखी है कि अगर कोई किराएदार है, किसी संपत्ति को हड़प के बैठा है, उस संपत्ति पे कब्जा बनाए हुए है, उस संपत्ति को अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो वो भी उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, किराएदार के तौर पे रह रहा था, तो उसको कभी भी उस संपत्ति का लीगली तरीके से मालिक बनने का हक नहीं है। और हक नहीं है तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो ये बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो आपकी संपत्ति के अंदर अगर कोई किराएदार बैठा है तो उसको आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं, उससे आप कब्जे को खाली करवा सकते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में यह भी बोली है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी संपत्ति के अंदर अनुमति या फिर परमिशन से रह रहा है तो वो भी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, ये बातें जब इतनी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है तो आपकी संपत्ति के ऊपर अब कब्जा रहने वाला ही नहीं है। तो आप अपनी संपत्ति से इस तरीके से इन जजमेंट की सहायता से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो अब बातें निकल के आती है कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कैसे काम करेंगे, कैसे आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाएंगे। तो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी ऑर्डर होते हैं, वो अपने आप में कानून होते हैं। और इस कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी कोर्ट हैं और जितने भी पुलिस थाने हैं। तो जहाँ पे भी आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे, सभी को इन जजमेंट की पालना करनी ही पड़ेगी। देश के तमाम पुलिस थाने और कोर्ट को इन जजमेंट की पालना करनी पड़ेगी। इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। तो दोस्तों, आपको ये करना है कि इन जजमेंट्स को लगाना ही लगाना है। कब्जे हटवाने के केस के अंदर आपका चाहे कोई भी किसी भी तरीके का कब्जे का हटवाने का केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो, हर जगह पे आपको ये जजमेंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। और ये लगाएंगे तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। ये इतिहास गवाह है, जिनने भी आज तक अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर इन जजमेंट का सहारा लिया है, इन जजमेंट को लगाए हैं, केवल उनकी संपत्ति से ही कब्जा हटा है, अन्यथा कब्जा किसी की संपत्ति से आज तक हटा ही नहीं है। तो मेरा तो कहना यह है कि आज तक अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके का प्रयास नहीं किया है या फिर प्रयास किया भी है और आपको अगर सफलता नहीं मिली है, तो अभी आपको पता है 30 मई आने वाली है। तो आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे केवल 30 मई तक अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाना है, तो हटवाना ही है। तो आपको तुरंत ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ले लेने हैं और तुरंत आपको उस कब्जेधारी के ऊपर कार्रवाई कर देनी है। ये सारे कानून मैं आपको बता दिया हूं, सारे प्रोसीजर आपको बता दिया हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं। तो ये जजमेंट मेरे पास में है। इन जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से संबंधित 7 जजमेंट की आवश्यकता है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर लगाकर इस तरीके से आप कब्जे को पूरी तरह से हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।